हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैरीगोल्ड 5th क्लास चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट कई बार बहुत यूजफुल होते हैं। आपको ये स्टोरी पढ़ के पता लगाना है कि किस तरह से वेस्ट यूजफुल होते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes and had been prepared for the dishes that had been prepared for the feast. एक दिन महाराजा ट्रेवनकोर के महाराजा ने, ट्रेवनकोर साउथ साइड का एक एरिया है जहां पर राजा ने एक बहुत बड़ा डिनर पार्टी रखी अपने महल में। डिनर रात्रि के भोजन को कहते हैं, पैलेस माने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले दोपहर में महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा दोपहर के समय किचन में आए और कुक के पास आए जहां पर खाना तैयार हो रहा था। वहां देखने आए कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। ये देखिए, ये महाराजा हैं जो कुक के पास आए हैं किचन में देखने के लिए कि क्या क्या तैयारी वहां चल रही है। What are you going to do with those vegetable scraps? What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तुम इन वेस्ट का, स्क्रैप माने ये जो सब्जियों की वेस्ट है, इसका क्या करोगे? ही आस्क्ड, राजा ने पूछा कुक से, बास्केट की तरफ इशारा करते हुए जो कुक के पास ही रखी हुई थी। कुक ने कहा, दे आर वेस्ट, ये वेस्ट हैं और हम इनको फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. राजा ने कहा, तुम इनको नहीं फेंक सकते। ये वेस्ट जितना भी है, इसको, वेजिटेबल के टुकड़ों को और इस वेजिटेबल के जो छिलके हैं उनको नहीं फेंक सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालो जिससे इनको यूज किया जा सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। राजा ने बहुत ही स्टर्नली यानी कठोरता से कुक को निर्देश दिया। कमांडेड, निर्देश देना, एंड वॉक्ड अवे, और चले गए। राजा वहां से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. जो कुक था वो इन अ फिक्स, बड़ी ही दुविधा में पड़ गया, सोच विचार में पड़ गया वेजिटेबल्स को देखकर, वेजिटेबल्स के छिलकों को देखकर कि इस स्क्रैप का क्या किया जा सकता है। वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। स्टेयरिंग यानी घूरना। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को उठाया, अच्छी तरह से वॉश किया, धोया और क्लीन किया उनको। Then he cut them into long strips. तब उसने उनको एक लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने एक बड़े बर्तन में उनको डाला और आग पर उसको पकने के लिए रख दिया।
ये देखिए, उसने आग पर उसको पकने के लिए रख दिया। प्लेस्ड इट ऑन द फायर, फायर माने आग, टू कुक, पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने मिला दिया कुछ फ्रेश कोकोनट, कोकोनट माने गोलागिरी, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें और लहसुन, इन सबको इसमें उसने मिला दिया पकाने के लिए। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने ये सारा पेस्ट डाला और कुछ नमक डाल दिया ताकि सब्जियां पक जाएं। A tempting smell started coming from the pot. एक बहुत ही आकर्षक, टेम्पटिंग यानी आकर्षक खुशबू आनी शुरू हो गई उस बर्तन में से। ये देखिए खुशबू निकल रही है भाप के साथ। Now he wiped some curd and added it to the curry. अब उसने दही को चलाया और उस ग्रेवी में, करी में जो सब्जी बन रही थी उसमें मिला दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने 1 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल उसको डेकोरेट करने के लिए और करी लीव्स, कड़ी पत्ते होते हैं, वो उसमें डाल दिए। लो एंड बिहोल्ड, लो देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी। एक नई खाने की सामग्री, डिश माने पकवान, तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम जो गेस्ट वहां आए थे उनको यह भोजन कुक ने परोस दिया। ये देखिए, ये कुक ने ये भोजन इनको परोस दिया है और ये खा रहे हैं। Everyone was eager to know the name of the new dish. हर एक कोई उत्सुक था, ईगर माने जानने के लिए, बेचैन था, टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, उस नई पकवान का कि इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने, खाना बनाने वाले ने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में एक नाम उस डिश का आ गया। ही नेम्ड इट अवियल, अवियल, he named it avial. Avial became famous all over Kerala. ये देखिए, इस डिश का नाम इसने बताया अवियल, और ये केरल की एक बहुत ही फेमस डिश बन गई एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और जब भी कभी कोई दावत होती है तो केरला में यह डिश अब जरूर बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप ये सोचिए कि ये सारा कुछ जो बना वेस्ट बास्केट में से बनाया गया था। एक स्वादिष्ट डिश जो बेकार छिलकों से और सब्जियों की कटिंग से बनाया गया था। अब ये हमारी स्टोरी खत्म हुई और राजा भी खुश, और वो डिश खाकर, रात्रि का डिनर खाकर सभी मेहमान भी खुश और रसोइया भी खुश। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, ये काम आपको करना है कि आपने ये जितनी भी सब्जियां यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स दिखाई दे रही हैं, इन वेजिटेबल्स में से किन्हीं 10 वेजिटेबल्स के इंग्लिश में आपको नाम लिखने हैं और उनको याद भी करना है आपको।